9वें अध्याय के 31वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब इस श्लोक में भगवान सम्यक निश्चय का फल बताते हैं कि जो हम हर तरह से अगर निश्चय कर लें किसी चीज को तो उसका क्या फल होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो ऐसा जो जीव है वो तत्काल धर्मात्मा हो जाता है। कौन जीव? जो दुराचारी है। नहीं, दुराचारी भी है, लेकिन जो स्वयं को समर्पित कर देता है। अच्छा। हाँ, चाहे वो दुराचारी हो चाहे सदाचारी हो, लेकिन दुराचारी भी है ना, अगर स्वयं को अपना समर्पित कर देता है। कैसे? अनन्य भाव से, जब कहीं और नहीं, सिर्फ मेरे में अनन्य भाव से जो कर देता है तो क्या होता है, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए उसको साधु ही समझना चाहिए, उसको आतंकवादी या मतलब चरित्रहीन या मतलब किसी तरह, क्योंकि अब उसके मन में कुछ है ही नहीं, पूर्ण स्वच्छ हो गया, पूर्ण पवित्र हो गया। जब वो पूरा अनन्य भाव से मुझे समर्पित हुआ तब फिर उसके मन में कहीं भी कोई दुराचार नहीं रहेगा। तब ऐसे नहीं सहज में कि ऐसे कोई भी जैसा झूठ मूठ नाटक भी कर दे तो मान ले, ऐसा नहीं है। जब पूर्ण अनन्य भाव से समर्पित होगा तब ऐसा होगा कि तो वो तुरंत पवित्र हो जाएगा। क्योंकि ये जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और परमात्मा का उद्देश्य भी, और इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति है ना। हम सबका उद्देश्य तो एक ही है कि हम चाहते हैं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। अब उसके धर्मात्मा होने में फिर देर क्या लगेगी? जब वो समर्पित हो गया प्रभु को अनन्य भाव से, तो इसका फल ये होगा कि वो तुरंत पवित्र हो जाएगा, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा। क्योंकि वो धर्मात्मा तो स्वयं था ही, क्योंकि भगवान का अंश है। और अब वो स्वयं अर्पित हो गया। अब उसने अपनी जो प्रवृत्तियां थी, दुष्प्रवृत्तियां, उसका त्याग कर दिया। इसलिए क्योंकि क्या है कि ये जो पापपन है ये आगंतुक है, वो जीव में है नहीं, अंदर से वो आगंतुक है। जो बाहर से आई हुई चीज है वो हट सकती है, वो दूर हो सकती है, लेकिन जो आपके अंदर है वो कभी दूर नहीं होती। ठीक है, तो आगंतुक है वो, क्योंकि दुराचार प्रवृत्तियां जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां उसकी सब आगंतुक ऐसे दूर हो गई। तो यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, है ना। जब पापात्मा नहीं था, शुद्ध था, एकदम पवित्र था। और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, क्योंकि अंदर से तो पवित्र ही था, ऊपर से सब उसने ओढ़ लिया, सब चीज लगती जा रही। अब से कोई कपड़ा एकदम स्वच्छ नया ले आया, किसी ने उसमें स्याही छिड़क दी, कोई बच्चे ने आके लाल रंग लगा दिया, तो मतलब क्या है, सब ऊपर से लगता जा रहा है नहीं उसमें, वो स्वयं में पवित्र स्वच्छ कपड़ा है। तो क्या होता है कि ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र ही होता है। केवल संसार के संबंध से वो पापात्मा या दुरात्मा ऐसा बन जाता है, और संसार का संबंध छूटते ही फिर से वैसे का वैसे हो जाता है पवित्र आत्मा। तो पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा चिंतन करता है। जब ऐसा निश्चय कर लेता है तो सब बात ठीक हो जाती है। बस ऐसा निश्चय तो करे कि मेरे को अब केवल भगवान की ही तरफ चलना है, मतलब सत्य की तरफ ही चलना है, मुझे असत्य मार्ग पे बिल्कुल नहीं चलना है। चाहे वो कोई भी मार्ग हो, चाहे वो चरित्र का मार्ग हो, चाहे धन का मार्ग हो, चाहे काम का मार्ग हो, कामना हो कोई मन में विशेष की। जैसे कामना के चक्कर में भी तो मनुष्य बहुत झूठ बोलता है ना। ऐसा लोग कहते हैं कि कामी ही केवल दंडित नहीं होता है, कामी से बड़ा क्रोधी भी दंडित होता है, क्योंकि वो भी बड़ा पाप है। क्योंकि अगर क्रोधी को देखिए तो वो दूसरे का नुकसान बाद में होता है, पहले वो उसका स्वयं का नुकसान हो जाता है, है ना। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और दूसरे को जो सुन के उसको वाणी वो अच्छी नहीं लगती है, तो वो भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। कामी, क्रोधी, लोभी सब एक समान है। तो पापी मनुष्य ऐसा अगर निश्चय नहीं कर सकता, ये नियम नहीं है कि अगर पापी मनुष्य है तो वो कभी सदाचार नहीं करेगा, ऐसा नियम नहीं है। वो सदाचार कर सकता है, क्योंकि उसके अंतर में तो वही परमात्मा निश्चित है, बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः हर जीव निर्दोष है, हर जीव। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई भी पैदा हुआ बालक है, उसको अगर सही जगह पर रखा जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। आप दो बच्चे हुए हैं एक ही परिवार के, और दोनों को एकदम अलग अलग अपोजिट परिस्थितियों में पालो, आप देखो दोनों की स्थितियां एकदम अलग होंगी, दोनों अलग हो जाएंगे एकदम। अभी भले ही जैन है, अगर किया कि बच्चा शुरू से किसी ऐसे जाना चला जाए जहाँ हर समय मीट और मटन ये सब खाते हैं करते हैं, तो वो भी वैसे खाने लगेगा।
उसको थोड़ी ना कि हम जैन क्या पैदा हुए तो हम नहीं खाएंगे, ऐसा थोड़ी ना। फिर वो खाने लगेगा क्योंकि उसको वैसा वहाँ का वातावरण मिलेगा, इस कारण से उसको पता नहीं, लेकिन वो अंदर से वो भी पवित्र है, ऐसा नहीं है। तो परिस्थिति की वजह से ऐसा करता है। तो संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। जो हम संसार में रह रहे हैं तो हमारी आसक्ति, अच्छा वो खा रहा है, वाह ये बड़ा टेस्टी लग रहा है, चलो हम भी खाते हैं, तो क्या हो गई, आपकी आसक्ति हो गई। आप ऐसे देखो, ऐसे भी बहुत सारे लोग जो नहीं भी प्रयोग करते हैं ना, कभी कभी देख के करने लगते हैं, अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे अजामिल के बारे में लिखा है। अजामिल का क्या था, अजामिल पहले खराब थोड़ा ना था, डाकू था ना वो? नहीं, अजामिल तो बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा, जो आपने बताया था, हाँ, इसमें डिक्लेयर हो। हाँ, तो अजामिल तो बहुत अच्छा इंसान था। हाँ, लेकिन उसने देखा, गलत काम करते हुए उसने देखा लोगों को, अब उसको देख के आनंद आने लगा। भाई गलत काम देख करके किसी को भी आनंद आने लगता है। अब वो ब्रह्मचारी बहुत अच्छा इंसान था, उसकी पत्नी थी, परिवार था, सब था। छिप के देखना शुरू किया उसने, अब उसको और आनंद आने लगा। फिर लगा मैं भी ऐसा करूं, अपने पत्नी बच्चों सबको परिवार को छोड़ के फिर वेश्या के संग चला गया। तो क्या था, वो था नहीं ऐसा, लेकिन उसके वातावरण ने उसको वैसा बना दिया, है ना। तो ये सब उसका दोष क्या था, वो आगंतुक दोष था। वो अंदर से तो पवित्र था, लेकिन वो दोष आगंतुक था। तो यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए, उसको घृणा हो गई थी बाद में, अपने से भी घृणा हो गई थी अजामिल को कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसको ये विश्वास हो गया था। तो ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, और वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। अगर ये निश्चय, देखिए अगर वो हर समय सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, मैं जो कर रहा हूँ गलत है, अगर आप पहले आपको ज्ञान तो हो इस चीज़ का कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है। वास्तव में होता क्या है कि जो कर रहा होता है काम ना, वो कभी इसको गलत मानते ही नहीं है। वो कहता है सही है। आज की दुनिया की ये डिमांड है, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, यही सोचता है। जिस दिन उसके मन में ये भावना आ गई कि ये मैं कर रहा हूँ गलत है, तो जरा सी भी सुसंगति पाके वो बदल जाएगा। जरा सी, इतनी सी भी सुसंगति मिली ना, फट से बदल जाएगा वो। हाँ, मेरे फादर ये उदाहरण दिया, वो पवित्र आत्मा को जो परिस्थितियां थी उसने बाध्य कर दिया गलत कार्य की ओर जाने के लिए, आकर्षित कर दिया। संसार ने आकर्षित कर दिया ऐसे गलत कार्यों के लिए, संगति के कारण। लेकिन वो अगर अंदर से परमात्मा, अरे पवित्र आत्मा है, और उसके मन में एक ग्लानि है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, तो जरा सा भी सत्य संगति उसको प्राप्त हुई, वो तुरंत बदल जाएगा। तो क्योंकि वो सब आगंतुक है, उसकी वो प्रवृत्ति नहीं है। तो अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना, आसक्ति सब नष्ट हो जाती है, और भगवत प्राप्ति में फिर देरी नहीं लगती, तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है। और फिर वो ऐसा मनुष्य जो होता है बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि उसमें तो यद किंचित दुराचार दिखते हैं, और वे भी टिकेंगे नहीं। जो है दुराचार, जो दिख रहे हैं वो टिकेंगे नहीं, जैसे अभी आपने उदाहरण बताया। तो लेकिन सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। जब वो अपनी संगति को महत्व दे रहे थे, जब तक उनके संग बैठ रहे थे, उठ रहे थे, तब उनको उसमें आनंद आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने उस चीज को महत्व देना बंद कर दिया, तो दुराचार की प्रवृत्ति जो है उनसे दूर हो गई, फिर नहीं बढ़ी। तो जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान की ओर जाना चाहते हैं, तब क्या होता है, उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का ही महत्व रहता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जो है दुराचारी से पवित्र आत्मा फिर से बन जाता है, और शाश्वत शांति निगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं फिर ऐसे धर्मात्मा का क्या होता है कि केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग